हेलो एवरीवन। वीडियो काफ़ी देर बाद आ रही है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक रीज़न ये भी था कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन हो गई थी, मतलब मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। एक पैर काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो गया था, तो उस वजह से भी फिर मेरा एकदम मन हट गया, तो मैं फ़ोकस नहीं कर पाया और मैंने वीडियोज़ वगैरह एकदम बंद कर दी थी बनाना। तो अभी ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं मुझे, तो इन 2 महीनों में काफ़ी कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्या मैंने फ़ेस किया। और अभी फ़िलहाल जो मेरी करंट कंडीशन है वो काफ़ी ही बेटर है। मैंने सर्जरी नहीं करवाई है, ना ही मैंने कोई स्टेरॉयड इंजेक्शन लिया है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम पे मुझे स्लिप डिस्क की वजह से ये कंडीशन हो गई थी कि जो मेरा बिग टो है, यानी कि जो मेरा पंजा जो है पैर का, उस पर मैं दबाव नहीं बना पा रहा था। मैं कोशिश कर रहा था अगर उस पंजे पे खड़े होने की, तो मुझसे ना तो खड़ा हुआ जा रहा था, और कोई भी सामान अगर मैं पंजे की हेल्प से पिक करना चाह रहा था तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। अभी मुझे अराउंड नाना करते भी 50 to 60% फ़ायदा है। मैं अपने उस पंजे पे खड़ा हो पा रहा हूँ। ये वैसे एक टेस्ट है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंजा अगर कमज़ोर हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपके जो नर्व है उस पे इतना कंप्रेशन है कि आपकी जो मोटर नर्व्स हैं वो वीक हो रही हैं। तो वो एक ऐसी कंडीशन होती है जो थोड़ी सी सीरियस मानी जाती है, जिसमें डॉक्टर्स आपको सर्जरी का सजेस्ट करते ही हैं, क्योंकि अगर काफ़ी टाइम तक वो नर्व्स कंप्रेस रह जाएं तो ऐसा हो भी सकता है कि सर्जरी के बाद में भी पूरी जो आपकी कैपेसिटी है उससे आप प्रेशर ना लगा पाओ। तो इसीलिए काफ़ी एक ऐसी कंडीशन है वो, जिस सेंसिटिव कंडीशन है। तो लास्ट 2 महीने में मेरे साथ ये हुआ था कि मैं ऑलमोस्ट तैयार था स्टेरॉयड इंजेक्शन के लिए, और जैसा मैं आपको बता रहा था कि मुझे स्वेलिंग आ रही थी और रेडनेस हो रहा था पैर में। इनिशियली मुझे डॉक्टर्स यही बोल रहे थे कि स्लिप डिस्क की वजह से हो रहा है, और कुछ बोल रहे थे कि स्लिप डिस्क की वजह से नहीं होता है, कुछ ऐसे बोल रहे थे कि हाँ इसकी वजह से ही हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट कर रहे हो उसकी वजह से हो रहा होगा। तो कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर मुझे मिला नहीं था, और मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक अल्ट्रासाउंड भी करवाई थी, उसमें ऐसा कुछ निकला नहीं था, वो नॉर्मल आ गई थी। तो इसीलिए भी डॉक्टर्स जो हैं वो यही बता रहे थे कि हो सकता है आप प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट उसकी वजह से हो गया हो। फिर रिसेंटली क्या हुआ, अराउंड 1 महीने पहले, कि मैं वापस एक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने बोला कि जो स्वेलिंग आ रही है उसके लिए एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड करवा लो। दोबारा मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई तो उसमें हमें ये मिला कि मुझे डीवीटी भी है, जो जिसमें ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं पैर में। उसके रीज़न्स बेड रेस्ट हो सकता है, या फिर और भी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन मेजर उसका रीज़न जो होता है इन जनरल वो बेड रेस्ट ही बताते हैं। तो अब उस वजह से स्वेलिंग आ रही थी, तो उसके लिए भी ब्लड थिनर्स चल रहे हैं। तो उसकी वजह से वो स्वेलिंग जो है ब्लड थिनर्स से वो अब काफ़ी कम हो गई है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसमें टाइम लगेगा मुझे, 3-4 महीने एटलीस्ट, हो सकता है 6 महीने भी मुझे लग जाएँ पूरी तरीके से रिकवर होने में। लेकिन इसकी वजह से मुझे जो फ़ायदा दूसरा मिला है वो ये मिला है, मुझे लगता है कि या तो एक तो बेड रेस्ट की वजह से हुआ होगा, मतलब प्रॉपर बेड रेस्ट वैसे नहीं कि भाई एकदम बस पड़े ही हैं अपन, वैसा नहीं, हल्की हल्की मूवमेंट करते रहो। और जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी करके मैंने स्टार्ट कर दी थी, उस वजह से मेरा जो पंजा जो है वो दबाव मारने लग गया, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि पहले जो मेरा पंजा था उस पर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो प्रेशर नहीं मान रहा था। अब अगर वो प्रेशर मान रहा है इसका मतलब ये है कि मेरे नर्व पे कंप्रेशन थोड़ा सा कम हुआ है। अगर नर्व पे कंप्रेशन कम होता है तो हो सकता है कि मैं सर्जरी से बच जाऊं। मेरा जो आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये क्या ऑलमोस्ट 7 mm का ही डिफरेंस था जब मैंने लास्ट टाइम एमआरआई करवाई थी। तो वो एक काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी, और मेरी एमआरआई में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा लिखा हुआ था कि मेरी नर्व्स जो हैं वो दब रही हैं। लेकिन और जो मेरा पंजे का जो मैंने आपको बताया कंडीशन, वो भी एक प्योर सिम्टम है जिसमें अपनी नर्व्स दब रही होती हैं, और उसकी वजह से सर्जरी जो है कंपलसरी हो जाती है। और ऐसा हुआ कि अगर मुझे डीवीटी था तो डीवीटी की वजह से डीवीटी की ड्यूरेशन में मैं सर्जरी नहीं करा सकता, उस वजह से मुझे 1 महीना और रेस्ट बढ़ाना पड़ गया।
और जैसे जैसे मेरा स्वेलिंग कम हुई, मैंने हल्की हल्की मूवमेंट स्टार्ट की, थोड़ा बहुत मैंने चलना स्टार्ट किया। मुझे पंजे में दर्द रहता था, मैं फिर भी हल्का हल्का मूवमेंट, क्योंकि हमारी जो डिस्क होती है ना, उस पर न्यूट्रिशन का और कोई तरीका नहीं होता है, सिर्फ मूवमेंट से ही आप डिस्क में न्यूट्रिशन पहुंचा सकते हो। तो अगर आप हल्का हल्का वो करते हो सेफ्टी के साथ, तो वो आपकी डिस्क के लिए अच्छा ही रहता है। इस पूरे चीज़ से ये हुआ कि मेरा नर्व कंप्रेशन शायद कम हुआ होगा और मैं पहले से बेटर कंडीशन में हूँ। उसके अलावा मैंने काफ़ी चीज़ें फ़ॉलो की हैं, जो जितना मुझे कहीं से भी मिला हो, चाहे मैंने बहुत सी बार मैंने चैट जीपीटी भी किया, मैंने डॉक्टर्स को भी रिकमेंड किया, मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी रिकमेंड किया। मैं मेरे शरीर को जितना जानता हूँ, मैंने उसके हिसाब से भी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस किए। उन चीज़ों से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो लेकिन एक मेजर पॉइंट जो था, वो मैं अभी के लिए जो आपको बताना चाहूँगा, वो ये था कि अपनी लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना है। अगर आप लोग हर्ट हो रखे हैं तो आप ट्राई करें कि उसको थोड़ा सा डिकम्प्रेस कर पाएँ, और जैसे एक अपना 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है, मतलब आप लेट जाएं फ्लोर पे और आपका जो पैर है उसको एक हाइट पे रखें, और आपके नीज़ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, सेम आपके हिप्स पे। तो वो एक पोजीशन काफ़ी सही रहती है, जिसमें आपका जो लोअर बैक है वो थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में रहता है, न्यूट्रल पोजीशन में रहता है। उसके अलावा जो है अपन नी टू चेस्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हैं। एक एंकल पंप्स हैं, वो आप रेगुलर रखें हमेशा ही, अगर आप कर पा रहे हैं तो, और आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं तो। एंकल पंप्स कोई ज़्यादा नहीं है, बस आपको अपने जो पाँव है उसको ऊपर नीचे ऐसे करते रहना है, मतलब जो आपका फुट है उसको, टोज़ को अपनी तरफ करें फिर वापस नीचे करें, तो पैर में मूवमेंट बनी रहे, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे मेरा ये स्वेलिंग कम हो रही थी, तो मैंने धीरे धीरे वो ट्राई करना स्टार्ट किया, जिसको अपन नर्व फ्लोसिंग बोलते हैं। मतलब आप अपने पैर को ऊपर उठा लें, आप गूगल कर सकते हैं नर्व फ्लोसिंग क्या चीज़ होती है। तो उससे भी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला है। अभी तक मैं प्रॉपर एक्सरसाइज वाले रूटीन पे नहीं आया हूँ स्लिप डिस्क में, मैं धीरे धीरे अब आने का ट्राई करूँगा, और मैं आपको वही बताते रहूँगा कि मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज से कितना फ़ायदा मिला है। तो अभी इस वीडियो के लिए तो इतना ही, लेकिन मैं वीडियोस में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं आपको पूरा हमेशा बताते रहूँगा कि मैंने क्या चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने कौन सी दवाइयाँ भी ली हैं। जैसे मैंने ना आयुर्वेदिक की भी काफ़ी दवाइयाँ ली हैं, मुझे नहीं पता उनसे फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन हाँ 2 महीने बाद मेरी कंडीशन पहले से बेटर है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ, हो सकता है उन सब से मिलके कुछ फ़ायदा हुआ हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो चीज़ें थी, मैं आपको विद इन नेक्स्ट 1 वीक और 2 वीक में कंटिन्यूस वीडियो डाल के मैं आपको बताते रहूँगा कि मैंने क्या क्या किया है। आप लोग भी, अगर आपके डॉक्टर्स आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं, तो वो चीज़ें ट्राई करके देख सकते हैं। एक चीज़ मेरे और समझ में आई कि अगर आप कंटिन्यू रेस्ट करते हैं, तो या फिर आप अपने डिस्क पे बहुत ज़्यादा आप प्रेशर नहीं देते हैं, तो टाइम के साथ थोड़ी बहुत डिस्क अपने आप भी हील होती है। तो वो भी एक आप लेके चलें कि अगर जैसे मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी एज ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसको हमेशा कंसिडरेशन में रखूँगा कि अगर मैं इसको इजीली डिले कर पाता हूँ कुछ टाइम के लिए, 5 7 10 साल के लिए, तो मैं इसको डिले करना चाहूँगा फ़िलहाल के लिए, ताकि थोड़ी सी क्या, एक बार एज हो जाती है तो फिर क्या आप सर्जरी करा सकते हो। इतनी छोटी एज में मेरे को भी कराना ठीक नहीं लग रहा है। अगर मेरी कंडीशन, मैं नेक्स्ट मंथ वापस एमआरआई कराने वाला हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि एमआरआई का रिपोर्ट क्या आती है। उसमें अगर ये थोड़ा बहुत अगर फ़र्क पड़ा होगा 1-2 mm का भी, तो भी वो बहुत अच्छी बात होगी, और फिर उसके बाद में मैं, हो सकता है मैं सर्जरी ना कराऊँ, और मैं वापस पहले की तरह ही अपने आप को एक्सरसाइज करके ही ठीक करूँगा। और मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताते रहूँगा कि कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, कहाँ से फ़ायदा नहीं हो रहा मेरे केस में। तो एक बार वापस से मैं आपको जो इतना डिले मैंने कर दिया है उसके लिए मैं सॉरी ही बोलना चाहूँगा फ़िलहाल, और आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस। थैंक यू गाइज़।